हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम आज इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम ये जानेंगे कि टैट क्या होता है, ठीक है। और इसमें ये भी जानेंगे कि आपका जो टैट है वो पास करना क्यों ज़रूरी है और ये कितनी कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, और इसमें जो आपको क्या सिलेबस पढ़ना पड़ता है, कैसे इसको पास किया जाता है, ठीक है। उस विषय में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और हमारे चैनल पर बने रहे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। तो चलिए देखिए, हम जान लेते हैं कि आपका जो टैट होता है वो क्या होता है। ये यूपी टैट लिखा है, कोई बात नहीं। आप भारत के किसी भी राज्य में अगर आप परीक्षा देते हो टैट की, तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपका यूपी में यूपी टैट हो गया, उत्तराखंड में उत्तराखंड टैट हो गया, हिमाचल में हिमाचल टैट हो गया। तो ये सभी एक ही प्रकार है, ठीक है, लेकिन राज्यों में इनके नाम अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए, टैट होता क्या है, तो देखिए इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। यानी कि शिक्षक पात्रता एक परीक्षा होती है जिसको भारत में सभी राज्यों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम जैसे अभी यूपी की टैट की परीक्षा नज़दीक है 28 नवंबर को। तो देखिए, मैंने यूपी का लिया है, तो मैं नोटिफिकेशन लिया है, तो इसमें जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टैट एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। यानी कि देखिए, इसका मतलब यूपी से ही नहीं है, बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में ये साल में एक बार आयोजित की जाती है, ताकि उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 स्तर के शिक्षकों के लिए पात्रता प्राप्त कर सके। यानी कि देखिए, होता क्या है, भारत में सभी राज्यों में जो आपका टैट की जो परीक्षा होती है वो एक तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए होती है, जिसको प्राइमरी स्तर कहा जाता है। दूसरा देखिए, कक्षा 6 से और 8 तक के बच्चों के लिए ये परीक्षा होती है। और इसमें यदि हम सिलेबस की भी बात करें तो देखिए, दोनों का अलग अलग सिलेबस होता है, और आपका जो है इसकी जिम्मेदारी कराने की सभी राज्यों की होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए, इसमें लिखा है, उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8 स्तर के शिक्षकों के लिए पात्रता प्राप्त कर सके। परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपीबीई यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कराई जाती है, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपीबीईबी की ओर से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती है। यानी कि अगर यूपी में तो इसके द्वारा की जाती है जो कि इसमें बताया गया है, और आपका अदर राज्यों में उनके द्वारा अलग बोर्ड होता है, उसके द्वारा इसको कराया जाता है। देखिए, यूपी टेट परीक्षा पेपरों के लिए 2 पालियों में आयोजित की जाती है। देखिए, कोई भी राज्य हो, दोनों पालियों के लिए अलग अलग पेपर होता है, 2 पाली में इसको कराया जाता है। पेपर फर्स्ट और 2 इसमें देखिए, यूपी टेट पेपर फर्स्ट उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने की योजना बनाते हैं, और दूसरी ओर यूपी टेट पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए जो कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनने की योजना बना के लिए होता है। 1 से 8 के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी उम्मीदवार को दोनों पेपर में उपस्थित होना होगा। यानी कि देखिए, इसमें होता क्या है आगे और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया है, जैसे अब बीएड प्राइमरी में भी मान्य हो गया है और आपका जो है जूनियर में भी। तो यदि आपको दोनों में शिक्षक बनने का आपका अगर मन है, तो आपको देखिए, कक्षा 1 से लेके आपको 5 तक की प्राथमिक स्तर को भी पास करना होगा, और आपका जो जूनियर का स्तर होता है 6 से 8, दोनों को आपको अलग अलग पास करना होता है। तब जाके आप दोनों के लिए अप्लाई इसमें कर सकते हो। देखिए, अगर हम इसमें देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका 1 से लेके 5 तक का जो होता है उसमें आपका 30% के 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका मनोविज्ञान होता है, हिंदी होती है, पर्यावरण होता है, गणित होता है, और एक आपका जो लैंग्वेज होती है सब्जेक्ट, जैसे संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, इनमें से चॉइस करना होता है। टोटल मिला के
दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें 150 अंक क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स का ये परीक्षा होती है और इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होता है। अगर हम 6 से 8 की बात करें तो उसमें आपका एक तो मनोविज्ञान आता है, उसके बाद है आपका जो जैसे मान लीजिए साइंस वर्ग और आर्ट वर्ग हो गया तो 60 क्वेश्चन आपके साइंस सोशल साइंस के आ जाएंगे, सामाजिक अध्ययन, और 60 क्वेश्चन आपके मैथ और विज्ञान के आ जाते हैं। उसके बाद फिर एक हिंदी आती है, वही आपका जो 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद फिर वही एक जो पोर्शन आपका होता है लैंग्वेज चॉइस का होता है, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश में से जो भी आपका मन हो वो चॉइस करने के लिए होता है। तो इस तरह से मिलाकर अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 5 और जूनियर की बात करें तो 4 सब्जेक्टों में ये आपका कवर हो जाता है, ठीक है। और दोनों में इसमें नकारात्मक अंक नहीं होता है और आपका 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 90 नंबर आपको लाने अनिवार्य होते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कि टैट क्या होता है और ये सभी राज्यों के लिए होता है, जिसमें कि सभी राज्यों द्वारा अलग अलग कराया जाता है। तो अब आपको कोई भी मतलब इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा कि आखिर टैट होता क्या है। तो आई होप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहे। तो मेरी ओर से आप सभी को थैंक यू।